हिमाचल से मैं आशीष भरमौरिया पेश हूँ ऑनलाइन रेडियो के साथ। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन सबसे पहले सुर्खियाँ। हिमाचल में आज से शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल भी खुले, एसओपी का हुआ पालन। हिमाचल की पहली ऑनलाइन योगा प्रतियोगिता मार्च में, योगासन को खेल का दर्जा, ऐतिहासिक निर्णय। त्रिपुरा सीएम बिप्लब देब बोले, श्रीलंका और नेपाल में भी बीजेपी की सरकार बनाना चाहते थे अमित शाह। फास्टैग आज से वाहनों के लिए हुआ अनिवार्य। तपोवन में सुरंग के अंदर से शवों का मिलने का सिलसिला जारी, 100 से ज्यादा अब भी हैं लापता। आम आदमी को महंगाई का झटका, रसोई गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपये बढ़ा। 15 मिनट भी ज्यादा काम किया तो मिलेगी ज्यादा सैलरी, सरकार बदल रही है ओवरटाइम के नियम। अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में आज से शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल खुल गए हैं। इन स्कूलों में आज से 5वीं से जमा 2 की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी एसओपी के तहत आज सुबह कक्षाएं शुरू की गई। हालांकि स्कूल आने के लिए छात्रों पर कोई दबाव नहीं है और हाजिरी की अनिवार्यता भी नहीं है। साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। सुबह सवेरे स्कूलों के बाहर खासी चहल पहल देखी गई। इस समय कक्षाएं चल रही हैं। छात्र जब स्कूल पहुंचे तो गेट पर उनकी थर्मल स्कैनिंग हुई। इसके बाद छात्रों को कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया। आज ना तो प्रार्थना सभा हुई और ना ही खेल कूद के पीरियड लगने हैं। लंच का समय भी एक साथ नहीं होगा। इसके अलावा कक्षाएं लगाने के लिए सरकार की ओर से जारी नियमों का पालन भी किया जा रहा है। जाहिर है, इससे पहले स्कूलों में अध्यापकों सहित अन्य स्टाफ ने 27 जनवरी से आना शुरू कर दिया था। इस दौरान हर स्कूल के छात्रों के हिसाब से माइक्रो प्लान तैयार किए गए हैं। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या अधिक है, वहां पर 9वीं और जमा 1 की कक्षाओं को एक दिन छोड़कर बुलाने की योजना है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ID वासा रेड्डी ने कहा है कि केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा योगासन को खेल का दर्जा दिए जाने के दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि इससे युवाओं में अब योग के प्रति रुचि बढ़ेगी। डॉक्टर वासा रेड्डी राष्ट्रीय योगासन खेल संघ के अध्यक्ष भी हैं। वो हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ के 4 दिवसीय ऑनलाइन योगासन खेल जजों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विगत दिसंबर से पहले योग आयुष मंत्रालय के अधीन आता था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किए जाने के प्रयासों के अंतर्गत खेल मंत्रालय ने इसे औपचारिक रूप से खेल का दर्जा दिया है। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस सख्त, अब निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूल किट सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है और लोकेशन मिलते ही इन्हें गिरफ्तार करेगी। इससे पहले रविवार को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से दिशा रवि को भी इस मामले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट टूल किट मामले में जल्द ही और भी गिरफ्तारियां होने के संकेत पहले ही दे चुकी है। इसमें शांतनु और निकिता का नाम सबसे पहले सामने आ रहा था। पुलिस इन दोनों की भूमिका की जांच कर रही थी। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने एक बार फिर अजीबोगरीब बयान दिया है। राज्य की राजधानी अगरतला में बीजेपी के एक कार्यक्रम में बिप्लब देब ने कहा कि उनकी पार्टी की योजना सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी सरकार बनाने की है। बिप्लब देब ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की नेपाल और श्रीलंका में भी सरकार बनाने की योजना है। बिप्लब देब एक कार्यक्रम में अमित शाह से काफ़ी पहले हुई बातचीत साझा कर रहे थे। दोनों के बीच ये बातचीत साल 2018 में हुए त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के समय हुई थी। इस चुनाव में बीजेपी ने त्रिपुरा में लेफ्ट को हराकर सरकार बनाई थी। बिप्लब देब ने कहा कि उस समय बीजेपी के अध्यक्ष रहे अमित शाह ने एक मीटिंग के दौरान भारत के सभी राज्यों में जीतने के बाद विदेशों में जीत दर्ज करने की योजना के बारे में बताया था। अब खबरें ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 जनवरी से नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा में सभी लेन को फीस प्लाजा का फास्ट टैग लेन घोषित कर दिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक अब देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी लेन फास्ट टैग लेन हैं, जिसके बाद अब वाहनों पर फास्ट टैग लगाना अनिवार्य हो गया है। हालांकि आपके वाहन में फास्ट टैग नहीं लगे होने पर भी आप नकद भुगतान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। अब बिना RFID स्टिकर लगी किसी भी गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पार करने के लिए 2 गुना शुल्क अदा करना पड़ेगा। तपोवन में NTPC की निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल से शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज भी यहां से 3 शव बरामद किए गए। अब तक कुल बरामद किए गए शवों की संख्या 54 है और 22 मानव अंगों में से 29 शवों और 1 मानव अंग की शिनाख्त की जा चुकी है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उन सभी के DNA सैंपल संरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा जोशीमठ थाने में अब तक कुल 179 लोगों की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है, जबकि अब तक कुल 55 परिजनों के DNA सैंपल शिनाख्त में सहायता के लिए लिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। पेट्रोल डीजल के साथ LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। यहां पर पेट्रोल डीजल के दाम 26 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। वहीं गैर सब्सिडी वाले 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत भी 719 से बढ़कर 769 हो गई है, यानी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई कीमतें रात 12 बजे के बाद से लागू हो गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल 99 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। देश के कई शहरों में तो पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचने वाला है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 95.46, चेन्नई में 91.19 और कोलकाता में 90.25 रुपये प्रति लीटर है। हाल ही में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। इस माह में गैस सिलेंडर के दाम भी दूसरी बार बढ़े हैं। जाहिर है हर माह की पहली तारीख को LPG के दाम में बदलाव होता है। इस बार 1 फरवरी को कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 190 रुपये बढ़े थे, लेकिन घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। कामकाजी लोगों के लिए खुशी की बात है। अगर तय घंटों से 15 मिनट भी ज़्यादा काम किया तो ज़्यादा वेतन मिलेगा, यानी इसे ओवरटाइम की श्रेणी में माना जाएगा। कंपनी इसके बदले कर्मचारी को मेहनताना देगी। बताया जा रहा है कि सरकार ओवरटाइम की मौजूदा समय सीमा में बदलाव कर सकती है। ये उसी कड़ी का हिस्सा है जिसके तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 4 श्रम संहिता के नियमों को अंतिम रूप दिया है। इससे जल्द ही क्रियान्वयन में लाए जाने के लिए इसकी अधिसूचना जारी कर सुधारों को वास्तविकता में बदलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा एवं व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य व काम करने की स्थिति पर 4 संहिताएं पहले ही राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद अधिसूचित की जा चुकी हैं। अब मंत्रालय ने 4 संहिताओं के मसौदा नियमों पर परामर्श की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। धन्यवाद।